हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा में अब सुविधाओं के लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जबकि जो सुविधाएं प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए और समय रहते मुहैया करानी जानी चाहिए वो खरखोदा वासियों को नहीं मिल रही है, जिसके चलते अब दो मामले कोर्ट में चले गए हैं। पहला मामला जो तहसील के सामने वाला रोड है बाईपास तक, वो नहीं बनाया गया था, उसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ दुकानदारों की आजीविका संकट में आ गई थी, तो वो कोर्ट चले गए और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो PWD विभाग और उसके जो ठेकेदार हैं उनको फटकार भी लगाई है। अब ऐसा ही मामला जो खरखोदा नगर पालिका का है, जो नगर पालिका पानी निकासी व अन्य कार्यों में फेल हो रही है, चाहे वह खरखोदा शहर में डिवाइडर लगा के लोगों की परेशानी बनने का हो, या दुकानदारों की परेशानी का हो, या पानी निकासी का हो, या जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं और वे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं उनका हो। इन विषयों को लेकर जो खरखोदा बार एसोसिएशन प्रधान हैं कमल शर्मा, उन्होंने एक जनहित याचिका खरखोदा कोर्ट में डाल दी है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके अतिरिक्त जो खरखोदा कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति के जो चुनाव होने थे, 3 अगस्त को चुनाव की डेट थी, लेकिन वो किसी कारण से पोस्टपोन्ड हो गए। यूनिवर्सिटी के कोई लेटर आ गया था, उस 11 अगस्त को होने थे, वो पोस्टपोन्ड हो गए थे। अब आज 3 अगस्त है, आज मीटिंग थी गवर्निंग बॉडी की, तो जो गवर्निंग बॉडी है उसमें ये फैसला लिया गया है कि अब चुनाव संबंधी एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जो कि 31 अगस्त को बुलाई जाएगी। उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि चुनाव कब कराए जाएं। अब उस जो जनरल मीटिंग होगी उसमें कोरम पूरा होना ज़रूरी है। करीब 750 मतदाता हैं, उनको निमंत्रण भेजा जाएगा, चिट्ठी भेजी जाएगी, उसके बाद वो एकत्रित होंगे जो 31 अगस्त को, उसमें फैसला होना है। कहने का मतलब ये है कि अब चुनाव करीब 3-4 महीने बाद ही हो पाएगा, कन्या महाविद्यालय का चुनाव। इस बारे में कन्या महाविद्यालय जो प्रधान रहे हैं उनसे पूछा गया कि अभी चुनाव का समय तो नहीं है, उनका टाइम बचा हुआ है, तो उन्होंने चुनाव क्यों कराया। तो उनका कहना है कि विवाद कॉलेज में बढ़ गया था, काफ़ी चर्चाओं का माहौल पीछे गर्म रहा था, तो उन्होंने वायदा किया था कि नई वोट बनाने के बाद वो चुनाव कराएंगे। उसी वायदे को पूरा करते हुए वो चुनाव करा रहे हैं। जिसकी वोट ज़्यादा होंगी वो चुनाव जीत जाएगा और आगे वो कॉलेज को संभालेगा। अब ये मामला लगातार सुर्खियों में है। जो 2 दिन पहले थाना कला मार्ग पर रणधीर नर्सिंग होम के पीछे वाली कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला को गोली मारी गई थी। गोली महिला के पेट में लगी थी और उसे खरखोदा सिविल हॉस्पिटल लाया गया था, जहां से PGI रेफ़र किया गया था। लेकिन सुविधाओं की बात को ध्यान में रखते हुए परिजन उन्हें वाया सोनीपत दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पर महिला की गोली निकाल दी गई थी, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था, पित्त की थैली और आसपास की नसों के बारे में भी इन्फेक्शन डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर 48 घंटे सेफ निकल गए तो महिला बच जाएगी, लेकिन उन 48 घंटों के अंतराल में ही महिला की मौत हो गई। महिला के जो बेटे हैं उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। IO है संजय कुमार, वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो वे इस मामले को लेकर CP साहब से भी मुलाकात कर सकते हैं। उधर जो खांडा गांव है उनमें बेटी है कीर्ति, खांडा गांव की लड़की है, और जो अध्यापक है कवाली गांव के जगदेव पारासर जी, उनकी बेटी है। उनकी बेटी ने BA MS करने के बाद PG करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, PG NET का एग्ज़ाम दिया था। उस NET के एग्ज़ाम में उन्होंने 99.9% अंक लेकर पूरे इंडिया में जनरल कैटेगरी में पहला और ऑल इंडिया कैटेगरी में रैंक 5वां प्राप्त किया है, जिससे गांव में खुशी का माहौल है और जो उनको खूब बधाइयाँ मिल रही हैं। दूसरे प्रिंसिपल हैं, जो ब्रह्मशक्ति स्कूल के प्रिंसिपल हैं रामवीर जी, उन्होंने भी बेटी को आशीर्वाद दिया गांव में पहुंचकर, और उन्होंने अपील की है और दूसरे छात्रों से भी वे भी इस तरह से मेहनत करके
आगे बढ़े। एक मोजम नगर का मामला सामने आया था, जहां कृषि विभाग का एक कर्मचारी जो सर्वे होता है फसलों का, सर्वे करने के लिए गया था। वहां पर कुछ किसानों ने एकत्रित होकर उसको बंधक बना लिया था और उसकी पिटाई की थी। इस संदर्भ में पुलिस ने फरमाना पुलिस चौकी में मामला दर्ज कर लिया गया है। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं डॉक्टर रविंदर, उनका कहना है कि इस तरह से कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा या इस तरह की गैरकानूनी हरकत करेगा तो उनके खिलाफ इसी तरह से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शनिवार को महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने खरखोदा में जो हड़ताल चल रही है हॉस्पिटल में, वहां जाकर दौरा किया। हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों से भी बातचीत की और जो मौजूदा हाल में सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर, जो ओपीडी देख रही है, जो परामर्श दे रही है मरीजों को, जो वो ड्यूटी पे जो स्टाफ है, उनसे भी बातचीत की। और उन्होंने मैडम को बताया कि कभी उनकी लाइट जानबूझकर काटी जा रही है, एमसीबी आते जाते एमसीबी गिरा रहे हैं, इस तरह की बातें बताई। और ये भी बताया कि उनको यहाँ भय है, वे लगभग महिला कर्मचारी ही ड्यूटी पर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने तुरंत पुलिस कमिश्नर से बात की और यहाँ पर महिला डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था करवाई। अब से जो खरखोदा का हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर्स के लिए जो ओपीडी कर रही हैं उनके लिए स्पेशल पुलिस सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है, ताकि वे भयमुक्त होकर जो ओपीडी हैं देख सके और मरीजों को परामर्श दे सके। खरखोदा में एसीपी जीत सिंह बेनीवाल की डिमांड पर जो ट्रैफिक यूनिट आई थी, उस ट्रैफिक यूनिट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और जो अवैध रूप से पार्किंग में वाहन खड़े रहते हैं, अवैध पार्किंग में, उनके चालान काटने शुरू कर दिए हैं। इसलिए जो आसपास के गांव के लोग हैं और खरखोदा के लोग हैं, इनसे अपील की जाती है कि वे मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से पार्किंग ना करें, उनका किसी भी समय चालान काटा जा सकता है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।